तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास सेकंड। और दोस्तों ये एक पोएम है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ, ये बेसिकली किस चीज़ के अराउंड है। तो इस चैप्टर का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। मतलब दोस्तों इसमें बेसिकली एक कौवे और फॉक्स की कहानी है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जैसा हम सबको पता है, कौवे की जो आवाज़ है कर्कश होती है, मतलब अनप्लेजेंट टू ईयर्स, हमारे कानों में वो चुभती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कौवे के मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा होता है रोटी का, मोरसल जिसको कहते हैं। तो एक लोमड़ी आती है चालाक उसके पास और उससे कहती है कि तुम्हारा जो आवाज़ है बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ओ कौवे को लगता है ये शायद सही कह रही है। और इसके बाद लोमड़ी उससे कहती है तुम अपना गाना एक गा के सुनाओ। तो कौवा जो है ना गाना गाना स्टार्ट करता है और उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा होता है वो जाता है गिर, और फॉक्स उसको लेके चली जाती है। तो इतनी सी कहानी थी। इतनी सी पोएम है बेसिकली, ये बेसिकली पोएम फॉर्म में है। तो हम दोस्तों करते हैं क्लास को अपनी स्टार्ट। तो इसमें बेसिकली है क्या, आ, थोड़ी सी एक्टिविटी है जो कि कंप्लीट करना में सही है, ताकि अभी क्लास थोड़ी बेटर अंडरस्टैंड हो, समझ में आए। बी नो दैट फ्रॉग क्रॉक एंड डिड यू नो रेवंस ऑल्सो क्रॉक। ठीक है। विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। इनमें से कौन सा जानवर है जो कि कनिंग माना जाता है। तो स्टोरीज में अधिकतर लोमड़ी फॉक्स को कनिंग माना जाता है। सो लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वॉज perched upon a limb, and Renard the fox looked up at him. मतलब मिस्टर रेवन अपने पैरों पे बैठे हुए थे और रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अपॉन एट हिम, उनके ऊपर देखा। एंड रेवन हेल्ड अ ग्रेट बिग बीक अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। मतलब उस कौए के चोंच में कुछ खाना था जिसको पाने के लिए फॉक्स कुछ भी करने को तैयार था। तो फॉक्स ने बोला, सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन। उसने बोला, लाजवाब तुम्हारी आवाज़ है साहब, लाजवाब तुम्हारी आवाज़ है साहब। सर रेवन यू आर हैंडसम बर्ड। कौए से कह रहा है कि तुम बहुत सुंदर दिखते हो। और अब गलती इसमें कौए की है। सच फैदर्स, तुम्हारे इतने अच्छे पंख। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गा दो। तो ये जो सारे जंगल के वर्ड्स हैं तुमको कहें किंग। द बर्ड ऑफ दीज वुड कॉल यू किंग। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, मतलब कौए जिसने उस चीज़ को नहीं पहचाना। फॉरगेट द बॉयस वॉज जस्ट अ क्रॉक, मतलब वो भूल गया कि मेरी आवाज़ इतनी बेसुरी है कि कोई सुने तो वो खुद पागल हो जाए। और ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुल स्प्राइड, मतलब उसने अपनी फुल स्प्राइड में अपनी चोंच खोली। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, उसके चोंच से जो है ना जो रोटी का टुकड़ा वो बेचारा ढूंढ ढांड लाया था वो गया गिर नीचे। और फॉक्स हंस दिया। एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स, वो मीठे शब्द जो आपको चमकाने के लिए लोग बोलते हैं उनसे दूर रहो। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट सरप्राइज। मतलब कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि आप ये हो आप वो हो, लेकिन आपको अपना रियलिटी चेक रखना चाहिए। आप सुंदर हो कि नहीं हो, आप बहुत होशियार हो कि नहीं हो, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसका ये है मानना। दोस्तों एक्सरसाइज जो है ना हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद करेंगे। ओके गाइस, तो ये था चैप्टर 2। आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ।